अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? कल रात को यार ऐसा हुआ कि अच्छे खासे हम सोने की तैयारी कर रहे थे। अफ़गानिस्तान से ट्विटर पे ट्रेंडिंग शुरू हो गई, इंतकाम टॉप ट्रेंड। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स और वहाँ की जो अबूरी हुकूमत है तालिबान की, उनके कुछ ज़िम्मेदारान ने जनाब ट्वीट करना शुरू कर दिया और कहा डोंट स्लीप पाकिस्तान, डोंट स्लीप, वी आर कमिंग। हमने कहा अच्छा, हम नहीं सोए, अब तक जाग रहे हैं। लेकिन यार ये ज़्यादती है ना, आप लोग आए, खिदमत का मौका भी सही से नहीं दिया और चले गए, ऐसे थोड़ी होता है। पाकिस्तान ने आप लोगों की 30-40 साल मेज़बानी की है, एक रात तो और कर सकता था, मतलब इतना जल्दी कैसे? तो जो लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि इस पे मुसलमानों को खुश नहीं होना चाहिए, आपस के मामला और ये वो सूफी बन रहे हैं इधर, उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ट्वीट मैंने आपको अभी दिखाए हैं ये पाकिस्तान ने नहीं किए। इंतकाम का ट्रेंड पाकिस्तान ने नहीं चलाया, अफ़गानिस्तान से चला। धमकियाँ दी गई, बख्तरबंद गाड़ियों के लश्कर वहाँ से रवाना होते हुए दिखाए गए। उनके कमांडर्स उन गाड़ियों में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम सरहद की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान को आज मज़ा चखाएंगे और ये और वो फलां। और फिर वो पता नहीं क्या हुआ, आधे पौने घंटे के बाद उन्होंने कहा, बीबीसी की खबर में पड़ी कि हमने अपना काम कर लिया, हम वापस जा रहे हैं और हम अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात और दोबारा हुआ तो हम देख लेंगे। पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है कि वो मजबूर है अपने रिकॉर्ड के हाथों कि शुरू तुम करोगे तो ख़त्म हम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि शुरू भी तुम करो ख़त्म भी तुम करो, इस तरह नहीं होता ना। आए हो तो फिर है ना, मेज़बानी तो हम करेंगे। अब जनाब वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी साहब जो आजकल हिंदुस्तान में बैठे हैं, उनका बयान में थोड़ी देर पहले सुन रहा था। वो कह रहे थे कि रात को हमने कार्रवाई की, इंतकामी कार्रवाई की हमने, और उसके बाद कुछ दोस्त बिरादर इस्लामी मुल्क जो है उन्होंने सऊदी अरब, कतर, उनका नाम लिया कि उन्होंने हमें कहा कि आप रोक दें, हमने उनकी दरख्वास्त पर रोक दिया। कमाल है, ये सारे लोग, ये अफ़गानी और इनके हवारी और यहाँ पाकिस्तान में जो जिनको बहुत ज़्यादा जो है ना ये इनकी मोहब्बत है, वो पता है पाकिस्तान के ऊपर हमेशा क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? बैरूनी मुदाखलत का। ये तो बाहर से ऑर्डर लेते हैं, ये तो वहाँ से ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर कौन ले रहा है? इंडिया आया, जब उसको मार पड़ी, भागा, उसने कहा कि अमेरिका ने कहा तो हमने कहा चलो, इनको पड़ी, इन्होंने कहा, सऊदी और कतर ने कहा, और ऑर्डर पाकिस्तान लेता है। पाकिस्तान तो किसी के कहने पे वापस नहीं किया, अभी तक नहीं किया, खड़ा है मैदान में, तुम्हारा वो कबाड़ साफ़ कर रहा है अभी तक। और फिर अगर तुम लोग इतना ही फर्माबरदार थे सऊदी अरब के, कतर के, दोस्त ममालिक के, तो जब चाइना, सऊदीया मिल के आप लोगों से कह रहे थे कि मुज़ाकरात कर लो, TTP को कंट्रोल कर लो, पाकिस्तान के साथ ताउन कर लो, किया तुमने? माने तुम लोग? नहीं माने। इसका मतलब ये है कि रात मानना मजबूरी थी, और ये उन ममालिक को बीच में लाकर उनका हवाला देना एक बहाना है। तो खैर बहरहाल वजह जो भी हो, खुलासा ये है कि इस जंग के नतीजे में अगर अमन होता है तो कितनी अच्छी बात है। मुज़ाकरात की मेज़ पे आप आते हैं, जो कि आप कह रहे हैं हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कैसे खुले हैं वो तो पता चली गया है सारी दुनिया को, लेकिन कम अज़ कम इंशाअल्लाह कोई अमन का इम्कान अब ज़रूर पैदा होगा। और दूसरी बात ये कि इन हज़रात की ये गलतफहमी भी दूर हो गई है कि पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क है कि जब चाहें कुछ भी, ऐसे नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने से 10 गुना बल्कि कई गुना बड़े मुल्क को धूल चटा सकता है और चंद घंटों में। तो उसकी सलाहियत पे आप ना जाएं, नहीं, बुरी बात। तो अंडर एस्टिमेट आपने किया, नतीजा आपने देखा, तो उम्मीद है कि आप सबक सीखेंगे हम इंशाल्लाह। तो बाकी अमन की हम सब दुआ करते हैं, अमन का कौन ख्वाहिश नहीं है, लेकिन इतनी ख्वाहिशें, इतनी मिन्नतें, इतने तरले पाकिस्तान ने किस का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, लेकिन आप नहीं माने। तो फिर साहिरुल धानवी साहब ने कहा कि जंग लाजम है तो फिर जंग ही सही। ख्वाहिश तो अमन की है, लेकिन जंग लाजम है तो फिर जंग तो करनी पड़ेगी ना, भाग नहीं सकते। नहीं, बाकी अफ़गानिस्तान की आवाम, अफ़गानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के लोग जो अफ़गानिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये जो अनासर हैं जिन्होंने ये नफ़रतें बोई हैं, वही इनको काटेंगे और वही काट रहे हैं। लेकिन अब ये नफ़रतें उनको भी समझ आ जानी चाहिए कि इनकी और कोई जगह नहीं है इधर। और हाँ, अपडेट ये है कि इस वक्त तक कोई 20 से ज़ायद चेक पोस्टों पर पाकिस्तान के झंडे अल्हम्दुलिल्लाह लहरा रहे हैं, कब्ज़ा हो चुका है उन पर, और 200 से ज़ायद खारजी, उनके सहूलतकार पार्सल हो गए। और हमारे पाकिस्तान के कोई 20 से 25 जवानों की शहादत की भी इत्तलात हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी शहादत कबूल करे वतन के लिए, और हम सब को अपने वतन का हलाली बनाए। जो वतन का नहीं होता ना, वो कहीं का नहीं होता, वो घर का नहीं है। जो वतन का नहीं है वो घर बार का नहीं है, उसका कोई दीन ईमान नहीं। तो वतन पे जब भी मुश्किल आए, चूँ चरां चीं चाँ किए बगैर वतन के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वतन की मोहब्बत हुजूर ने फरमाया ईमान का हिस्सा। आई समझ में?